नमस्कार दोस्तों, तो हमने देखी मूवी अखंडा जिसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और रिव्यू वाइज़ आई जस्ट वांट टू से कि ठीक-ठीक मूवी है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है बट चलो ठीक है, देखनी चाहिए, है ना? क्योंकि अब है तो है। चलिए शुरू करते हैं इसकी स्टोरी के साथ, ठीक है? तो कहानी इसकी ऐसी है कि एक घने और इम्पेनेट्रेबल जंगल में इंडियन आर्मी एक डेंजरस ब्रिगेड गजेंद्र साहू की तलाश कर रही होती है। ब्रिगांड ग्रेन गजेंद्र साहू की तलाश में होती है। एनकाउंटर में गजेंद्र घूंसे लगाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि रिलीजियस मैथ महारुद्र पीटम के चिफ्टैन बचा लेता है। चिफ्टैन गजेंद्र को बताता है कि भगवान प्रकृति में बसे हैं, जिसका हमें रक्षा हमेशा करनी चाहिए, लेकिन गजेंद्र उसी चिफ्टैन को मार देता है और प्रकृति के साथ खेल करने की साजिश करता है। चिफ्टैन अपने अंतिम शब्दों में कहता है कि किस्मत, सृष्टि और भगवान से कभी टक्कर मत लेना, वरना जवाब भारी पड़ेगा। इस वक्त अनंतपुर में एक कपल रामचंद्र रई धरनी के वो यहाँ ट्विंस पैदा होते हैं, लेकिन एक बच्चा स्टिल बॉर्न होता है। तभी एक अघोरा आता है और कहता है कि एक बच्चा प्रकृति है और दूसरा बच्चा विनाश, शिव के रूप का क्रोध। रामचंद्र रही उस स्टिल बॉर्न को काशी भेज देता है, जहाँ अघोरा उसे जिंदा पाते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। सालों बाद वो बच्चा मुरली कृष्ण बन जाता है, आज का एक रिस्पेक्टेड आर्बिटर जो रीजन से फैक्शनलिज्म को मिटाना चाहता है। नई डीसी सरन्या बच्चूपल्ली से पहले टकराव होता है, लेकिन बाद में उसकी मुरली के प्रति रिस्पेक्ट और प्यार बन जाता है। दूसरी तरफ एक गैंगस्टर अंतःपुरम वंदराजलू को एक रिजर्व फॉरेस्ट में इलीगल यूरेनियम माइनिंग कर रहा होता है, जहां मजदूरों को गुलामों जैसा ट्रीट किया जाता है। अब गजेंद्र साहू एक आत्मा बन चुका है और वज्र साहू का साथी बन जाता है। डीसी सरन्य सीक्रेट इंक्वायरी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी पद्मावती को अपॉइंट करती है। मुरली और सरन्य की शादी हो जाती है और उनकी बेबी गर्ल होती है, लेकिन कुछ ही वक्त में रीजन के कई बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। पद्मावती रिवील करती है कि माइनिंग की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण मास ग्रेवयार्ड बन जाएगा पूरा एरिया। मुरली का अपना बेबी भी अफेक्टेड हो जाता है। जब सवन्या उसे हॉस्पिटल ले जा रही होती है तो वालू के लोग उस पर हमला कर देते हैं। एक प्राचीन केव टेम्पल में पहुंचती है, जहां मुरली का भाई अखंडा रुद्र सिकंदर अघोरा मिलता है, एक पावरफुल अघोरी जो टेम्पल को पुनर्वासित करने के लिए मिशन पर है। वो गुंडे मार देता है और बच्ची को जिंदा करता है और उनकी रक्षा करता है। गजेंद्र साहू जब ये सब देख रहा होता है तो वह डर जाता है। डीएसपी रंजन सरन्या और फैमिली को पकड़ लेता है। जब वो उन्हें मारने ही वाला होता है तो अखंडा आता है और सब बुरों का एंड कर देता है। गजेंद्र को धमकी देता है कि समय आ गया है। धरनी को पता चलता है कि अखंडा उसका बेटा है। वो इमोशनल हो जाती है कि बेटा उसने खो दिया और दूसरा भगवान का बन गया। खंडा बेबी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करता है। एक बार पद्मावती को पानी के पास देख कर उसका दुख जान लेता है। उसके साथ रेप और टॉर्चर हुआ होता है बाय वरदराजलू। अब गजेंद्र साहू एक कपालिक तांत्रिक प्रचंडा को बुलाता है अखंडा को मारने के लिए। वो लोग बच्ची पर एक शापित मृत्यु मंत्र का जादू डालते हैं। अखंडा काशी के केदारी अघोरी बाबा को बुलाता है और कहता है कि महामृत्युंजय होम नाम करना होगा जब तक, और प्रचंड प्रखंडा पे अटैक करता है।
दर्द सहकर अखंडा पूजा पूरी करता है और मुरली की सपोर्ट से आखिर में अगंठा शिव के रूप में प्रकट होता है और फुल पावर में आके गजेंद्र और प्रचंड का विनाश कर देता है। बाद में वो चला जाता है, लेकिन बच्ची से प्रॉमिस करता है जब कभी ज़रूरत होगी तो वो वापस ज़रूर आएगा। और इसी के साथ स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए।